जय हिंद दोस्तों, साई प्रण आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गठिया के बारे में। गठिया एक प्रकार की बीमारी है। इस गठिया की बीमारी में असहनीय दर्द होता है और बहुत ही पीड़ा सहनी पड़ती है। तो गठिया में क्या होता है, गठिया में कितने प्रकार है और प्रमुख गठिया के कितने प्रकार लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं, आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वैसे देखे जाएंगे तो गठिया के 100 से भी अधिक प्रकार है। इस वीडियो में 6 प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें से 2 प्रकार प्रमुख माने जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा लोगों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला प्रकार है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस इस प्रकार में टूट फूट का गठिया आ जाता है। तो टूट फूट का गठिया मतलब जैसे कि पुरानी सी पुरानी चोट हो गई हो, कहीं कभी मार लग गई हो, कहीं आप गिरे हो, वो पुरानी चोट ये कुछ एज के बाद में जॉइंट्स में दर्द पीड़ा को उत्पन्न करती है। तो इसको टूट फूट का गठिया भी कहा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज़्यादा एज वाले लोगों को ज़्यादातर पाया जाता है। जैसे कि ज़्यादा एज होने की वजह से हमारे शरीर में कई विटामिन की जितनी मात्रा में उत्पन्न होना चाहिए उतनी मात्रा में और शरीर हमारा पूर्तता करता नहीं है, और उसके कारण हमारे शरीर के जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स के अंदर में जो कार्टिज है वो कार्टिज घिस जाते हैं, और कार्टिज घिसने के कारण हमारे शरीर की हड्डियां एक दूसरे पे रगड़नी शुरू हो जाती हैं, और रगड़ने के कारण हमें असहनीय दर्द और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो ज़्यादा उम्र वाले लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा समावेश ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो जाता है। दोस्तों, दूसरा है रोमेटिड अर्थराइटिस। पुरुषों के मुकाबले ये महिला में ज़्यादा पाया जाता है। हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये रोग प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे ही शरीर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। हमारे ही शरीर को वो दुश्मन समझ लेती है। तो इसमें होता क्या है, हमारे शरीर में जो रोग को बढ़ावा देने वाले घटक आ जाते हैं, उन घटकों ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसको ख़त्म कर देती है और हमारे शरीर को कई रोगों से, संक्रमण से बचाने का काम करती हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जो हमारी शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है वो हमारे ही घुटने के जॉइंट्स में जो फ्लूइड है वो उसको अपना दुश्मन समझ लेती है, दुश्मन मान लेती है, और हमारे घुटने के जो फ्लूइड है, जो ग्रीस है, उसी के ऊपर अटैक शुरू कर देती है। और अटैक करने के कारण ये फ्लूइड धीरे धीरे सूखने लगता है। और जब ये फ्लूइड धीरे धीरे सूख जाता है तो सूखने के कारण हमारे शरीर के जो जॉइंट्स है उनमें जो तरल पदार्थ है वो सूखने के कारण ठीक से काम नहीं कर पाता है। और जब हम चलते फिरते हैं, जब हमारे घुटने के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो ये फ्लूइड जो था पहले हमारे घुटने के ऊपर जो प्रेशर आता है उस प्रेशर को कम करने का काम करता था। जैसे हमारे घुटने के ऊपर प्रेशर आ गया तो वो उसको ऐसा कम करता था, और कम होने की वजह से हमारे जॉइंट्स है उसमें कम दबाव आता था, और कम दबाव होने के कारण हमें कोई तकलीफ महसूस नहीं होती थी। जब ये फ्लूइड सूख जाता है, हमारे घुटने का ग्रीस हो गया या कई जॉइंट्स के ग्रीस हो गए, वो अगर कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो जब हम चलते फिरते हैं तो हमारे घुटने में कट-कट की आवाज़ भी आती है। दूसरी बात यह है कि जब हम चलते हैं तब वो पूरा का पूरा प्रेशर हमारे कार्टिलेज के ऊपर पड़ता है, और हमारे कार्टिलेज एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाते हैं, और रगड़ खाने की वजह से हमारे जॉइंट्स में असहनीय दर्द होता है। और ये असहनीय दर्द जब हमें महसूस होता है तो हमारा चलना फिरना ये भी मुश्किल हो जाता है। तो रोमेटिड अर्थराइटिस में ये हमें दर्द होता है। दोस्तों, तीसरा है गाउट अर्थराइटिस। ये गाउट अर्थराइटिस है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड अधिक मात्रा में स्टोर होने लगता है। एक्चुअली यूरिक एसिड हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो उसको शरीर के बाहर निकालने का काम हमारी किडनी करती है। हमारे शरीर में जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा जब उसका लेवल बढ़ता है, हमारी किडनी उसको ठीक से बाहर निकाल नहीं पाती है, निकालने में अक्षम हो जाती है। उस समय ये यूरिक एसिड हमारे शरीर में जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, ये यूरिक एसिड हमारे जॉइंट में पहुंच जाता है, और जॉइंट्स में पहुंच करके क्रिस्टल बन जाता है। जब एक क्रिस्टल के रूप में वहाँ जमा होने लगता है, उस समय में हमारे जो घुटने या जितने भी हमारे शरीर के जॉइंट्स है, उस जॉइंट्स में जो फ्लूइड है, जो ग्रीस है, वो ग्रीस को वो सुखाने का काम करता है, और वहाँ क्रिस्टल बन जाता है। जब क्रिस्टल बन जाते हैं तो हमारे जो शरीर के जॉइंट्स है उसमें जो कार्टिलेज है, उस कार्टिलेज एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाता है, और रगड़ खाने की वजह से हमें असहनीय दर्द होता है।
तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे घुटने, शरीर के जो घुटने हैं या जॉइंट्स है, उसमें जो ग्रीस है, उस ग्रीस का लेवल कम होने की वजह से असहनीय दर्द होता है। चौथा है दोस्तों एंकिलोजिंग स्पैंडिलाइटिस। तो दोस्तों इस गठिया में खास करके हमारे जो पीठ के पीछे वाली रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो दर्द है, उसके अगल बगल में जो दर्द है, उसका समावेश इस गठिया में हो जाता है। पांचवा है दोस्तों सोराइटिक अर्थराइटिस। सोराइटिक अर्थराइटिस उन लोगों में पाया जाता है जिसको सोराइसिस की प्रॉब्लम है, और सोराइसिस की प्रॉब्लम वाले लोगों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा समावेश होता है और उन लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करता है। छठवा है दोस्तों किशोर अर्थराइटिस। किशोर अर्थराइटिस में 16 से कम उम्र वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें ये किशोर अर्थराइटिस पाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी ये दर्द का शिकार बना देता है, इसीलिए इसको किशोर अर्थराइटिस कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार है 6 अर्थराइटिस की हमने जानकारी ले ली। हम अगला वीडियो बनाएंगे गठिया के कारण और लक्षण के बारे में। गठिया में क्या खाना चाहिए और क्या परहेज करना चाहिए, गठिया के उपाय के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ।